हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन पर और आज हमारा बढ़ता हुआ टॉपिक आ गया इर्रेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया था, उसमें कुछ लीनियर टाइप इंटीग्रल्स थे। तो यहाँ पर जो होगा हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स और भी आ जाती हैं इर्रेशनल इंटीग्रेशन में। तो देखो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है, इस रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है, या तो बाहर लीनियर हो और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए। तो इस टाइप की इंटीग्रेशन भी इर्रेशनल इंटीग्रेशन में पढ़ी जाती है। और आइए इसको तरीका सीखते हैं, इसको करना कैसे है। छोटा सा तरीका है, ज्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा तरीका है। अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है, लेट फर्स्ट करना है कि आपका u कोई नया वेरिएबल है जो कि 1/z के इक्वल है, या फिर किसी भी आपने 1/, जो भी आपको वेरिएबल दे रखा हो उसको आपने सपोज कर लेना है। यानी कि इसकी जो सब्स्टिट्यूशन होगी ना वो बेसिकली 1 में होगी। किसकी सब्स्टिट्यूशन होगी? तो उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी वो बेसिकली क्या होगी, 1 में कंसिडर की जाएगी इन दो तरह के क्वेश्चंस के अंदर। अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन भी अलग अलग से होते हैं, लेकिन इन दो तरह की टाइप्स में भाई इन दो तरह की टाइप्स में जो आपके पास क्या कहते हैं इंटीग्रेशन आप सॉल्व करना की कोशिश करोगे, स्टार्टिंग करोगे, तो इन दोनों फॉर्म्स के अंदर आपने इस तरह की सब्स्टिट्यूशन लेनी है और कुछ भी नहीं करना। वही पुराना काम जो आपको आता है वही करना है, सिर्फ आपकी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो क्या आपने क्या करना है, u = 1/z या एनी वेरिएबल 1 में रखना है आपने, सिंपल सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी इसके अंदर। तो आइए क्वेश्चन लेके चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ। मैंने कहा इंटीग्रेशन dx ओवर x स्क्वायर -1 √x² +1। अब आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके अंदर भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई उस सब्स्टिट्यूशन से ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, देखो मानो लेट वेरिएबल कौन सा आपका x, मान लो वो किसी 1/z के बराबर है। अगर ऐसा है तो इसका अगर मैं dx निकालूं कितना आएगा बेटा, डेरिवेटिव आपका पक्का होगा, तो 1/z² dz। तो भाई आपने क्या लिया, dx निकाला तो कितना रिजल्ट है आपके पास, -1/z² dz। तो हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे जैसे कि हम पिछले सवालों में करते आ रहे थे। अब देखो dx की जगह क्या आएगा, -1/z² और यहाँ आ जाएगा dz। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x², ये जो x है ना, मैंने किया क्या रखा था 1/z, तो 1/z का मतलब क्या होगा, 1/z² -1, एक फैक्टर ये बनेगा, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बनेगा 1/z² +1। ये मैंने अपना इंटीग्रल सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, देखो बेटा यहाँ हो जाएगा 1/z² dz, माइनस को मैंने थोड़ा सा बाहर रख लिया है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से जरा सा हम एलसीएम लेते हैं। मैंने कहा देखो 1 - z² डिवाइडेड बाय z², और यहाँ से जब मैं एलसीएम लूंगा तो बेसिकली ये हो जाएगा z² +1 डिवाइडेड बाय, जब उसका रूट निकालूंगा तो यहाँ पे सिंपल z बचेगा। तो देखो बेटा z और z² कितना हुआ, z³ हुआ, लेकिन यहाँ तो z² था, इससे और इससे ये कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बचा, ओनली 1z बचा, जो कि रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा। आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो भाई यहाँ से देखो माइनस आया, अब देखो यहाँ ये z जो है वो फ्लिप होकर कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा dz डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर 1 - z² एंड इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ z² +1। तो मेरे पास बकायदा इंटीग्रेशन जो बच रही है वो ये बच रही है। अब देखो
थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो सवाल हमें दिया गया था ना, उसके अंदर देखो ऊपर कोई टर्म नहीं थी, इसलिए हमारा काम करना हमारा थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन देखो अब यहाँ पर कुछ फर्क नहीं आया है, सिर्फ z ऊपर आ गया बस हमारे सब्स्टिट्यूशन करने से। अब देखना है कितना हमें फायदा देगा। तो सब्स्टिट्यूशन आपने इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही करनी है, ठीक है। अगर इन दोनों की फॉर्म्स के अंदर अगर आ जाता है क्वेश्चन, अभी पहला कर रहे हैं, इसके बाद उस फॉर्म पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर हम दोबारा सब्स्टिट्यूट कर लें, मैंने कहा लेट u इज इक्वल टू नेक्स्ट वेरिएबल, मैंने माना कि भाई अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, मैंने मान लिया भाई ये सब्स्टिट्यूशन है। तो u स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1। जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा, 2u du इज इक्वल टू 2z dz, ये आएगा। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। अब देखो z dz किसके इक्वल है, u du के, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, u du। तो यहाँ पर देखते जाना, माइनस z dz की जगह कितना आ जाएगा, u du डिवाइडेड बाय, अब देखो 1 माइनस जेड स्क्वायर, अब मैं वैल्यू यहीं से निकालूंगा 1 माइनस जेड स्क्वायर की, और जेड स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट मेरे पास ऑलरेडी u के बराबर वैसे ही था, उसको तो मुझे वैसे ही पुट करना है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं मुझे। तो इसकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से देखना कि अगर मेरे पास u स्क्वायर जो था किसके बराबर था बेटा, जेड स्क्वायर प्लस 1 के, ऐसे ही था। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, मैंने कहा u स्क्वायर को यहाँ -1 करता हूँ, ये आ गया जेड स्क्वायर, बिल्कुल आ गया। अब देखो मुझे जेड स्क्वायर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ देखेंगे, अगर मैं इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का जेड स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो दोनों जाए तो मैं 1 ऐड कर दूंगा। देखो बेटा 2 माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 माइनस यू स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो यहाँ देखो बेटा 2 माइनस यू स्क्वायर, और अगेन दिस इज विल बी ओनली यू, तो u एंड u विल बी कैंसिल्ड आउट, कैंसिल हो गए। इंटीग्रेशन मेरे पास कुछ भी नहीं बची, क्या बचा, नेगेटिव du डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव यू स्क्वायर, और मैं इस 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। और आप सब लोग जानते हो ये कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, 1/2a लोगैरिथम ऑफ a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स पॉजिटिव c। तो ये फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, मैंने याद आपको करवा दिया था। तो आय हमारा किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 टाइम्स a विल बी √2 लोगैरिथम ऑफ किसके, a माइनस एक्स यानी a माइनस यू, यानी कि √2 माइनस यू ओवर √2 प्लस यू पॉजिटिव c। क्या सवाल खत्म हो गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि u मैंने सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी कर रखा था। तो ये देखो u की जगह क्या था, जहां जहां u है वहां पुट करो जेड स्क्वायर प्लस 1, I is equals to 1/2√2 नेगेटिव साइन लोगैरिथम ऑफ √2 माइनस, यहाँ आ जाएगा √z स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, √2 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 और c। क्या अभी भी सवाल हो गया, नहीं, भी नहीं हुआ। क्यों, क्या आपने z को भी कुछ और रखा था। तो यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालूं तो आप क्या कह सकते हो, मेरा z जो है किसके बराबर है, 1/x। तो आपने वो भी पुट करना है जब आपका फाइनल रिजल्ट बाहर आएगा। तो आई का जो रिजल्ट आएगा आपके पास आएगा -1/2 रेडिकल 2 लोगैरिथम ऑफ √2 नेगेटिव, यहाँ पे आप पुट कर दोगे 1/x स्क्वायर पॉजिटिव 1, और नीचे आके क्या पुट करोगे, -2 √1/x स्क्वायर पॉजिटिव 1 पॉजिटिव c। अब जो आपका रिजल्ट बना है, दिस इज कॉल्ड द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल तो समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ आपने क्या काम करना है, इस सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। अगर आपका यूज सही है तो बहुत आसानी से सवाल आप टैकल कर पाओगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ना तो देख लो, बिठा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लेने वाला हूँ इस टाइप पर कि लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ले लेता हूँ, मैंने कहा मान लो dx ओवर
एक्स टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई मेरा इंटीग्रेशन ऐसा है, बिल्कुल एक्स इज अ लीनियर फैक्टर एंड दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब ऐसा फैक्टर है तो मैं इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? सब्स्टिट्यूशन में आपको बता चुका हूँ। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में? लेट वेरिएबल क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 1/z, 1/z 1/u, आपकी मर्जी जैसा दिल करे। तो इसका dx निकालेंगे, कितना आएगा? डेरिवेटिव आपका पक्का होना चाहिए, -1/z², dz वैल्यू पुट कर दो बेटा जल्दी से। इंटीग्रेशन देखो माइनस dx की जगह पे 1/z² और यहाँ पे आ जाएगा देखो dz डिवाइडेड बाय x की जगह पे 1/z, यहाँ पे कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1/z²। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो भाई आगे देखेंगे। माइनस इंटीग्रेशन 1/z² इंटू dz डिवाइड बाय, यहाँ से मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो बेटा देखो यहाँ 1/z² बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? a² z² प्लस 1, जिसकी वजह से ये z² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली आपके पास जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा? नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ dz डिवाइडेड बाय विच वन एंड a² z² पॉजिटिव 1। अब देखो z² के साथ a² मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक काम करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। जब मैं कॉमन निकालूंगा तो देखो बेटा माइनस इंटीग्रल ऑफ dz डिवाइडेड बाय, यहाँ से जब मैं a² कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास a बचेगा और अंदर बचेगा z² प्लस 1/a का होल स्क्वायर, जो कि आप कॉमन निकाल के देख सकते हो, यही आएगा। अच्छा ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, जरा सा उसको संभाल के लिख लेते हैं। 1/a हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय अंडर रूट z² प्लस 1/a का स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन आपको मैंने भी याद करवाई थी, किसके बराबर होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में बताई थी भाई मैंने, देखो भाई -1/a तो ऐसा ही रहेगा। अब 1/a क्या है? बिल्कुल यहाँ a बचेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का। और नीचे क्या आता है? x/a, x का मतलब z और इसका मतलब क्या? 1/a पॉजिटिव c। क्या सवाल खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। सब्स्टिट्यूट करो दोबारा जो z को रखा था। क्या रखा था भाई? z की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1/x पुट करोगे। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बचेगा। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ 1/a की जगह तो यहाँ ऊपर a आ जाएगा, z की जगह 1/x आ जाएगा और पॉजिटिव c आ जाएगा। तो बेसिकली आपका जो रिजल्ट बना वो क्या बना? ये बन गया किस चीज का है? इस इंटीग्रेशन का। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको इर्रेशनल इंटीग्रेशन के ये दो फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।